अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से हमारे वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब का एक बयान बड़ा वायरल है। उस बयान में उन्होंने एक नई ही फ़लसफ़ा अपना जारी कर दी है। उन्होंने कायदे आज़म का दिया गया जो एक कॉल है या एक जो प्रिंसिपल है जो उन्होंने हमें दिया था एज़ अ लीडर, उन्होंने उस पर बात की वसीम बदामी के शो में एक सवाल के जवाब में। वो मैं आपको सुनवाऊँगी भी लाजमी। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म साहब वसीम बदामी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उस इंटरव्यू के दौरान वो एक अहम बात कह गई हैं। जब से ये बात की है उन्होंने, उसके बाद से मुख्तलिफ़ बातें भी छिड़ गई हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन इस पे होना चाहिए, 2 रियासती हल, मतलब कि फ़लस्तीन इसराइल को कबूल कर ले और इसराइल फ़लस्तीन को कर ले। लेकिन हकीकत नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि जो इसराइल के प्लान्स हैं वो कुछ और हैं। वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि फ़लस्तीन पे कब्ज़ा या जो मगरबी पट्टी है उस तक उनका जो मोटिव है या एक जो उनका इरादा है वो ये है कि हमास को ख़त्म करना। अब नाज़रीन, ये जो उन्होंने बयान दिया अनवारुल हक काकड़ ने, मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनवा भी देती हूँ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन की 2 रियासती हल की तजवीज़ पाकिस्तान या मैंने नहीं दी। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल दुनिया दे रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फ़लस्तीन का 2 रियासती हल हमने दिया। ये उन्होंने अपनी बयान की क्लैरिफिकेशन की। पहले आप बयान सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने फिर इस बयान के बाद क्या अपनी राय का इजहार किया और हकीकत क्या है। सुने आप वाला मामला। इसमें से एक ये बताइएगा, आपका वो ट्वीट भी और आपने कहा भी कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका हल, तो उससे सवाल ये बढ़ता है कि जब आप कहते हैं कि 2 रियासती हल ही है इसका, तो फिर आप यानी ना यही कह रहे हैं कि 2 रियासती हल है, यानी कि इसराइलियों के लिए इसराइल की सरजमीन, फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन हो। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न ये पाकिस्तान कह रही है, ये पूरी दुनिया कह रही है। जब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इन अ वे हम इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे, जो कि और कायदे आज़म की उस बयान से नहीं रुकाजानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का और नहीं होना चाहिए, इसका वजूद के ख़िलाफ़ हुई, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते क्या? देखें, बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस देते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना, वो डूएबल का नाम है और अचीवेबल का नाम है। कायदे आज़म रहमा अलैह में और जो अदियान के नबी और रसूल गुज़रे, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन पे जो इल्हाम आया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन उससे हट के जितने भी रहनुमा, सियासी रहनुमा, सोशल थिंकर्स आए हैं, वो हालात और सर्कमस्टांसेस में आने वाले वक्त में जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पर सोच विचार करते हैं और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है, तो वो लाई जा सकती है और आ सकती है। पाबंदी नहीं है कायदे आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पे सोच व विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज़ पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़िमरे में नहीं आता, ये हो सकता है। ये सुना होगा आपने, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा, कायदे आज़म ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है लेकिन पाकिस्तान इसराइल को कबूल नहीं कर सकता। अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं ये बात उनकी कुछ हद तक इस तरह से दुरुस्त है, यहाँ तक कि कायदे आज़म कोई सहाबा या कोई नबी नहीं थे कि वो बात अगर कर दें या उनको वही नाजिल हुई है तो वो बात पत्थर पे लकीर हो गई है। कायदे आज़म के इस बयान के बाद हम इसराइल के साथ किसी भी तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एज अ लीडर कायदे आज़म ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। आप अब देखें इसराइल क्या कर रहा है फ़लस्तीन के साथ। मैं आपको जो ख़बरें अब बताऊंगी और जो मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में बताई हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मेरी आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, स्पेशली इसराइल के हवाले से, क्योंकि इसराइल के जितनी भी प्रो इसराइल वीडियोस हैं, इसराइल ने पे कर रखा है कि वो टॉप ट्रेंड रहें।
और जितनी भी फ़लस्तीन के हवाले से वीडियोस बनाई जा रही हैं वो नीचे से नीचे रहें। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ऊपर रहे और फ़लस्तीन की बात मुझ समय जितने भी लोग कर रहे हैं वो वीडियो ट्रेंड करती रहें। अब नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कायद की पोजीशन नहीं, इकबाल की भी पोजीशन थी और ये इकबाल और कायद की पोजीशन अदल, इंसाफ, बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक थी और है। और ये भी गलत है कि पूरी दुनिया ऐसे कह रही है। दुनिया में इस मौजू पर कई आरा पाई जाती हैं, मतलब सोचें पाई जाती हैं। सिर्फ मगरबी ब्लॉक अमेरिका की आदत में ये राग अलाप रहे हैं जो मगरबी की आदत है, ये हकीकत है। अब नाज़रीन, फ़लस्तीन के एक स्कूल को टारगेट किया गया जिनमें बच्चे थे, ख़वातीन थीं, उनमें से मर्दों को निकाल लिया गया और डायरेक्ट उन पे अटैक किया गया। इतनी सफाक इसराइल की पॉलिसी है। अब जो चंद एक अहम ख़बरें हैं वो मैं आपको बताती जाऊँ और सुन के आप हैरान होंगे कि इसराइल क्या कर रहा है। और हम बात करें कि इसमें अगर चेंज हो भी सकता है तो ये कुफ्र नहीं है, ये कुफ्र ही होगा कि अगर हम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं देंगे। पूरी दुनिया की अवाम फ़लस्तीनियों का साथ दे रही है, ईरान साथ दे रहा है, दीगर ममालिक साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, ख़वातीन पे, बच्चों पे किस कदर जुल्म हो रहा है। इसराइल ने ऐलान किया है कि हमास के ख़िलाफ़ मुकम्मल फ़तह के लिए कई माह तक जंग जारी रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अमरीकी मुशीर सलामती से मुलाकात में जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की मुकम्मल फ़तह तक जंग जारी रखने का अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। दूसरी खबर आप सुने कि अमरीकी तनबीह के बाद इसराइल की पूरी गज़ा पट्टी पर बमबारी जारी है। 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मुसलसल बमबारी कर रहा है इसराइल और हम बात करते हैं कि हम उसको कबूल कर लें। एक और भी खबर मैं आपको देती जाऊँ तो शेर अफजल मुरव्वत को कल गिरफ़्तार किया गया हाई कोर्ट के बाहर से। उनको जब गिरफ़्तार किया गया, अब जो ख़बर इतलात हैं वो ये हैं कि उनको 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। क्योंकि आप देखें कि ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि उनको अरेस्ट किया गया और दूसरे रहनुमा की तकरीर जारी थी टीवी पे और सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट, सबसे ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे छाए हुए थे वो शेर अफजल मुरव्वत साहब की गिरफ़्तारी थी। इसी तरह से उन्होंने जितने अब तक जलसे किए हैं वो भी बड़े मकबूल गए हैं, लोगों ने बहुत भारी तादाद में शिरकत की है। तो ये हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है। एहतजाज करने की बजाय हम सपोर्ट करते हैं कि अगर कायदे आज़म के कौल अगर जो था, बात जो थी उसमें रद्द-बदल हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुफर नहीं है। कुफर ही है ये कि हम अपने फ़लस्तीनियों बहन भाइयों को इस मुश्किल वक्त में छोड़ दें और इसराइल की सफ़ में खड़े हो जाएं, अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं। तो ये सारी तफसील थी नाज़रीन। और बरतानिया में अमरीकी सफ़ीर ने भी कह दिया कि 2 रियासती हल किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। और हम बात करते हैं 2 रियासती हल की और पता नहीं क्या क्या। खैर नाज़रीन, अब तक की ये सारी तफसीलात थी पाकिस्तान इसराइल के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।